सीधे लिए चलते हैं। लक्खी पदयात्रा की शुरुआत हुई है और हमारे सहयोगी वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर कैसी तैयारी दिख रही है, कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अलग अलग जो कह सकते हैं कि लोग हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये जो यात्रा है, झांकी है, इसको लेकर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर भजन कीर्तनों के साथ जो है यहाँ पर भक्त है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अहम बात ये है कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो है यहाँ पर खुद डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं, वो यहाँ मौके पर पहुँची हैं और उनके द्वारा जो है इस पूरी यात्रा को रवाना करने के लिए जो है हरी झंडी है उनके द्वारा दिखाई गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए मौसम के मिजाज की, तो मौसम भी जो है लगातार जो कह सकते हैं कि बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते जो है आम लोगों को जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन आपको अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब इस यात्रा की शुरुआत की गई थी डिप्टी सीएम के द्वारा, तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो हाथी होते हैं उनके द्वारा जो कह सकते हैं इन तमाम भक्तों को सलामी दी गई। और ये तारकेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पर विशेष तौर पे जो कह सकते हैं कि ये देखिए, आप देख सकते हैं ये झांकी निकलती हुई देख सकते हैं। ये अलग अलग जो कह सकते हैं कि ग्रुप है उनको जो कह सकते हैं यहाँ से रवाना किया जा रहा है। मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि बारिश के अंदर भी इन जो शिव भक्त हैं वो उनकी जो कह सकते हैं भक्ति है वो आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। बीच सड़क पर जो कह सकते हैं दंडवत प्रणाम करते हुए जो है इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे कार्यक्रम की, तो इस पूरे कार्यक्रम के अंदर जो है बारिश अपना जो कह सकते हैं कि अलग असर है वो दिखा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो भक्त हैं उनकी भक्ति कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि यहाँ पर इस बारिश के सामने बड़ी दिखाई दे रही है। और वजह यही है कि जिस तरीके से जो ये भक्त यहाँ पर लगातार जो कह सकते हैं कि जयकारे के साथ, तो यहाँ पर तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र, मैं चाहूंगी जरा उनसे बातचीत करिए, जानने की कोशिश करिए कि कितना उत्साह इस मानसून के सीजन में भारी बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ श्रद्धालु हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि एक तरफ बारिश है काफी तेज हो रही है, फिर भी जो है यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं। डिग्गीपति कल्याण धनी की यात्रा प्रस्तुत करना चाह रहे हैं और डिग्गीपति के जाके कई सालों से की जा रही है। 3 सालों से की, कई सालों से जी, हमारी परंपरा के अनुसार। अच्छा, क्या क्या रहता है? ये हमारी मान्यता है साहब। हमारी मान्यता है डी कल्याण जी महाराज के प्रति। अच्छा, और ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक? सर, हमारी ये गलता के सूरतपुर बेरवा बस्ती से रह करके और सीधी सिद्धि बनाए के सामने जो वहाँ से डिग्गी कल्याण जी श्री जी के प्रस्थान करती है। वहाँ समापन होता है। सीधी मोटी डूंगरी वाले गणेश जी की सीधी प्रस्ताव होगी श्री डिग्गी कल्याण जी महाराज। तो सब पैदल ही चलते हैं? जी, बिल्कुल। देखिए यहाँ माता जी कितने टाइम से हो रही है? देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो शिव भक्त है वो यहाँ पर नाच गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो है मानसून है अपना असर अवश्य दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं इनकी आस्था के सामने बारिश की जो है फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इनकी जो भगवान शिव के प्रति जो आस्था है वो कहीं ना कहीं
है प्रसादी वितरण का जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर लगातार जारी है और पूरी रोड को जो कह सकते हैं ट्रैफिक डाइवर्जन है उसका कर दिया गया है। दोनों साइड से जो दोनों छोर पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त हैं वो पैदल यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर व्हीकल की आवाजाही है वो अलाउ नहीं है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भगवान शिव के जो भजन होते हैं या फिर गीत होते हैं वो इन गीतों के ऊपर जो तमाम जो भक्त हैं वो गाते बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए ये दूसरी तस्वीर है यहाँ पर झांकी की और अलग अलग जो है डिग्गी पद यात्रा के लिए जो कह सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर भामाशाह होते हैं उनके द्वारा जो है प्रसादी या फिर उनके लिए जो प्रसाद का जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। भंडारे यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। इसी तरीके से जहाँ से ये यात्रा निकलेगी उस यात्रा के अंदर इसी तरीके से भंडारों का आयोजन किया जाएगा और तमाम जो पैदल यात्री होते हैं या फिर इस यात्रा के अंदर जो भक्त शामिल होते हैं उन भक्तों के लिए जो है इसी तरीके से प्रसाद का जो कह सकते हैं कि व्यवस्था की जाएगी। आप देखिए ये तस्वीरें हैं भगवान शिव के लिए। आप देखिए लगातार यहाँ पर जो है भगवान शिव का जो कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा सा जो एक यहाँ पर लगाया गया है और ये आप देख सकते हैं कि शिव प्रतिमा और भगवान शिव के उसमें जो कहते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही लगातार जो है यहाँ पर जब से जो यात्रा स्टार्ट हुई तब से लगातार इसी तरीके से हवन करवाया जा रहा है कि जिससे क्या है कि प्रदेश के अंदर सुख समृद्धि है वो बनी रहे। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करने को। क्या नाम है सर आपका? चीनू गुप्ता। चीनू जी अभी जैसे आपने ये भगवान शिव की ये हाँ जी निकाली है किस तरीके से देखते हैं? ये हम सारा ग्रुप है हमारा हलवाई केटरर्स कल्याण समिति का ग्रुप है वो सब मिलकर के हम यहाँ पर भंडारा लगाते हैं और आज करीब 10-12 साल से इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं सब मिल करके। तो इस झांकी के अंदर क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश की? एक बस समाज के बाबा का नाम ऊंचा करना है जी। सावन चल रहे हैं और क्या सबके साथ डिग्गी कल्याण जी यात्रा की यात्रा जा रही है। सबके सहयोग के लिए सबका डिग्गी यात्रा के आशीर्वाद के लिए बाबा ताड़केश्वर बाबा की यात्रा के लिए सब भंडारा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए वीरेंद्र। और चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं हमारी खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट। वीरेंद्र जरा तस्वीरें दिखाइए, यात्रा निकल रही है, किस तरह की तस्वीरें हैं? हालांकि मौसम खराब है, बारिश हो रही है, लेकिन किस तरह का उत्साह है यात्रा में? तस्वीरें दिखाइए। देखिए हम अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि लगातार सुबह से बारिश भी हो रही है। इस बारिश के बावजूद भी जो है भक्तों का आना जो कह सकते हैं कि कम नहीं हुआ है। और जयपुर से जो कह सकते हैं कि डिग्गीपुरी जो यहाँ पे जो मंदिर हैं पैदल परिक्रमा है ये यहाँ से स्टार्ट की गई है। और इस पूरे जो कह सकते हैं कि कल्याण जी डिग्गीपुरी की जो ये लखी पैदल परिक्रमा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और इसको लेकर जो है यहाँ पे डिप्टी सीएम ने खुद ने जो कह सकते हैं कि झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर अलग अलग लोगों की तो आप देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और वहीं अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है 4 चौबंद व्यवस्था की गई है। लगातार बारिश हो रही है, उस बारिश के बावजूद भी जो है तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए हुए हैं कि किसी भी भक्त को जो है कोई भी दिक्कत ना हो और उसकी सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसी के लिए जो है यहाँ पर पुलिस के जवान हैं वो अलग अलग नाके पे तैनात किए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर दूसरी छोर पे तो जगह जगह जो भंडारे हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। यानी जो जयपुर से जो दूर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए जो है प्रसादी का जो कह सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स हैं वो लगाई गई है। इसके साथ साथ अलग अलग तरीके की झांकियाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिली है। इस रोड पे जो है पूरी तरीके से जो है ट्रैफिक है वो बंद कर दिया गया है। साफ़ सफाई के लिए जो कह सकते हैं कि यहाँ पर नगर निगम के जो हुपर्स होते हैं उनको लगाया गया है, जिससे क्या है कि अगर रास्ते के अंदर कहीं पर भी अगर गंदगी दिखाई देती है तो उनको समय रहते जो है साफ़ सफाई की जा सके। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के बावजूद भी जो है तमाम भक्तों का आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है।
और जगह जगह जो कह सकते हैं कि इसी तरीके के स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो यात्रा है जो है अलग अलग जगहों पर जाएगी और तमाम जो भक्तों के लिए जो है खाने पीने की व्यवस्था है वो कुछ ही दूरी पे जो है यहाँ पर की गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर इस यात्रा के जो कि देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये यात्रा जयपुर के वासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और उसी तरीके से जो है यहाँ पर अलग अलग जो कह सकते हैं कि इलाकों से जो यहाँ पर यात्री हैं, पैदल यात्री वीरेंद्र, हैं, 90 किलोमीटर की यात्रा है, बारिश में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जरा महत्व बताइए, क्या महत्व है भक्तों में, और बातचीत भी करिए। अगर कुछ जो यात्रा में शामिल हैं भक्त उनसे बातचीत करके दिखाइए। देखिए यहाँ पे जो भक्त आ रहे हैं उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए ये माता जी हैं सर पे, हालांकि बारिश भी हो रही है। बारिश के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से कहाँ से आए हैं आप? भाई साहब जयपुर से ही हैं और कल्याण जी के तीनों भाई को जाते हुए 15 साल हो गए। बारिश हो रही है, बाबा की मेहर है, जय कल्याण धनी की, और जा रहे हैं। आप मेरे को ये बताइए इस यात्रा का महत्व क्या है? इस यात्रा का महत्व यह है कि जो आप बोल दोगे ना सच्चे मन से आपको मिलेगा। कुल मिला के 100%, 1000%। मिला है इसलिए जा मिल भी चुका, रहे हैं मैं मिल और चुका। भी मिलेगा इसलिए जा रहे हैं। कुछ किस्सा और भी बताएं। चाहिए कुछ। किस्सा सबसे बड़ी बात तो सबसे बड़ा किस्सा तो है कि मेरे भाई के बच्चे नहीं हो रहे थे, मैं जाके बोल के आया, सारा इलाज करा चुके थे, बिना इलाज के अगले साल आने से पहले बच्चा हो गया। जब से रेगुलर जा रहे हैं हम। ये आस्था है और यहाँ पर विश्वास तब और बढ़ जाता है अनिल कि जब लोगों की जब मनोकामना पूर्ण होती है, जब हर जगह चाहे डॉक्टर्स हो, विज्ञान की दुनिया है और वहाँ पर जब इलाज संभव नहीं हो पाता है और जब आम आदमी की जब इच्छा पूरी हो जाती है तो जाहिर सी बात है आप देखिए कि इसी तरीके से जो है लोग धोख लगाते हुए जो है डिग्गी कल्याण जी पैदल यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं। कहाँ से आए हैं बाबू जी आप? जयपुर से ही। जयपुर से ही? हाँ जी। तो ये यात्रा के अंदर तो लगातार बारिश हो रही है। फिर भी आस्था साहब 25 साल से आ रहे हैं। 25 साल से आ रहे हैं? हाँ, ये 30 साल से आ रहा है। अच्छा, तो क्या मतलब क्या वजह है ये 90 किलोमीटर कलयुग- यात्रा, पैदल यात्रा? श्री कल्याण कलयुग क्या होता है, जो भी वहाँ जाता है उनकी मन्नत हमें पूरी होती है। अच्छा, आपकी कोई मन्नत पूरी हुई है? मन्नत तो मेरे ये मानो नया जीवन मिला मेरे को तो। कैसे? ठीक है वीरेंद्र, यानी जो लोग जो हैं, जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस यात्रा में शामिल होते हैं। और बहुत सारे लोग जो भक्त हैं वो उनका कहना है कि हमारी मन्नत पूरी हुई है, इसलिए हम इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।